बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हम लोग देख रहे हैं निमसेट 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमें जिस टॉपिक को कंप्लीट करना है वो है बाइनरी अर्थमेटिक। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाइनरी अर्थमेटिक में क्या है? तो ये बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब ये है कि हम पहले ही पिछली क्लासेस में ये बात समझ चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम पे अगर काम करता है तो बाइनरी कैलकुलेशंस तो हमें पता होने चाहिए। अब बाइनरी कैलकुलेशन में हम कई चीज़ें देखते हैं, जिसमें पहले हम देख रहे हैं बाइनरी अर्थमेटिक। आगे जाके हम बुलियन अलजेब्रा भी देखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनरी अर्थमेटिक है, जिसमें हम लोग दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं उसके बारे में समझेंगे। साथ ही कुछ और भी ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन कैसे होता है। अब देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। अब 0 और 1 के बाद अगर अगला नंबर कोई बनेगा तो वो 10 बनेगा। क्यों बनेगा 10? क्योंकि भाई 0 और 1 दो सिंबल फिनिश हो गए। अब वापस से 0 और 1 कैरी, जैसे 9 के बाद 10 आता है, वही रीज़न से 1 के बाद यहाँ पर 10 आता है, क्योंकि सारे सिंबल्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। इस बारे में मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखा हो तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं एडिशन करता हूँ तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, है ना। 0 + 0 तो 0 रहेगा, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। 0 + 1 1 रहेगा, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। 1 + 0 1 रहेगा, पर 1 + 1 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस बाइनरी सिस्टम में 2 होता ही नहीं है। तो 1 में एक और आगे जाओगे तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या बनता है? 10। अगर आप बाइनरी नंबर्स के बारे में सोचो तो 0 1 के बाद क्या आता है? 1 0 1 1 1 0 0, ये बनता है। तो अगर मैं बोलूँगा आपसे कि 100 में आप 1 ऐड कर दो, 100 मतलब 100 में 1 ऐड कर दो, तो क्या होगा? 0 + 1 = 1, दिस इज 0, दिस इज 1, तो 101 आ गया। यही तो इसका नेक्स्ट नंबर है, ठीक है ना। तो एक इंक्रीमेंट हो गया। अब मुझे दो बाइनरी नंबर का एडिशन करना है। मान लीजिए एक बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है, एक बाइनरी नंबर ये दिया हुआ है, और इन दोनों को मुझे ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, ये रूल आपको याद रखना है। इस रूल से आप ऐड कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। 0 + 1, देखिए 1 + 1 10 होता है, बाकी तो जैसा हमारा अर्थमेटिक एडिशन होता है वैसे ही है। तो 0 + 1 तो 1 ही होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 हो जाता है 10, तो 0 यहाँ आया और 1 कैरी हो गया। 0 + 1 यहाँ पर 1 होता है, लेकिन कैरी वाला 1 वो भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो फिर 1 कैरी हो जाएगा। फिर 1 + 0 तो होता है 1, पर 1 कैरी वाला भी उसमें ऐड करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10। तो ये इन दोनों का एडिशन आया। तो आई होप ये बहुत सिंपल था। अब इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन की देखें। देखो, बाइनरी में ना एडिशन सबसे ईजी है, बाकी सब करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखिए 0 - 0 तो 0 ही आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 1 - 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। ये बेसिक रूल आप याद रखिए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर 0 - 1 करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, वो भी सही है। पर यहाँ पर अगर मुझे ये नंबर दिया है बाइनरी का और उसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? 1 में से 0 गया, 1 बचा। 0 में से 1 गया, 0 में से 1 गया। अब 0 में से तो 1 जा नहीं सकता, तो आपको बोरो करना पड़ता है। जैसा हम मैथ्स में करते हैं वैसा ही तो है, बोरो करना पड़ता है। तो यहाँ से जब आपने 1 बोरो किया, 0 था, 1 बोरो किया, तो ये 10 बन गया। 10 में से, यानी 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। तो हम जानते हैं 1 + 1 10 होता है। तो अगर 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यस, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया 1। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक बोरो कर लिया था, तो यहाँ तो अब 0 बचा। 1 था, 1 ही बोरो कर लिया था, तो वहाँ 0 बचा। 0 - 0 = 0, 1 - 1 = 0, और ये 1 - 0 = 1, तो ये आ गया 1 0 0 1 1। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या पता हमने सही निकाला है कि गलत निकाला है, तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को ऐड करके देख लेना चाहिए, ये ऊपर वाला नंबर बन जाना चाहिए। तो
तो चलो इसको ऐड करके देखते हैं, 0 1 0 1 0 और 1 0 0 1 1, इनको ऐड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 + 1 10 हो जाता है, तो ये 0 और 1 कैरी हुआ, ये 1 आ गया, 1 + 0 = 1। ये आप देखें वापस से मुझे वही नंबर मिल रहा है। तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे हम ऑप्शंस को देखकर भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो कई बार हम ऑप्शन को लेकर कैलकुलेशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप एडिशन कर दो, जो ऑप्शंस दिए हैं उसके साथ ऐड कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, जैसे आपको वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मालूम है 0 × 0 करेंगे 0 आएगा, 1 × 0 करेंगे 0 आएगा, 0 × 1 करेंगे 0 आएगा, 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, ये तो हमको मालूम ही है। लेकिन अगर आपको बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये बहुत लेंदी है। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, पहले हम लेंदी मेथड को समझ लेते हैं कि मेथड क्या है। अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं हमेशा से, वैसे ही करना है। बस ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है रूल, ये याद रखना है। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई होता है वो तो 0 ही आता है। तो ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, पहले 0 का 1 के साथ हुआ, फिर 0 का 0 के साथ हुआ, फिर 0 का 1 के साथ हुआ, फिर 0 का 1 के साथ हुआ, ऐसे करके ये 4 0 आ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस 1 का मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही नंबर आएगा ना, 1 1 0 1 ही आएगा, है ना, 1 1 0 1 आ गया। ठीक है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 1 0 1 ही आ गया। अब इनको ऐड कर दें तो 0 1 1 1 10, ये 10। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है, पर इसमें ना लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि हम ओरली भी कर सकते हैं। इस नंबर को तो कम से कम ओरली कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, तो 1 1 0 1, तो ये 8 4 12 और 1 13, तो ये 13 लिखा है, और 1 1 0 मतलब 6। ठीक है, अब 13 × 6 करना है आपको। तो 13 का टेबल आपको याद होना चाहिए, इतने टेबल्स अगर याद होंगे तो आपके कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, 13 6 78, तो 78 हमको मालूम है ये आ गया है। अब 78 आ चुका है तो 78 का बाइनरी कर दीजिए। 78 का बाइनरी, अब बाइनरी भी आप स्पीडली कर सकते हैं। आप बोलते हैं 64 में 32 ऐड मत करिए, 16 ऐड मत करिए, 8 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 72। 4 ऐड कर दीजिए, है ना, 8 ऐड कर दीजिए, फिर 4 ऐड कर दीजिए, तो 76 हो गया। फिर इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 78। तो बस इस तरीके से 1 0 0 1 1 0 हमारा आंसर आ गया। तो आप ये बाइनरी में भी कर सकते हैं और डेसिमल में भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको किस में फास्ट लग रहा है, कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो। देन बाइनरी का डिवीजन। अब यहाँ डिवीजन में तो मैं बोलूँगा आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके ही करो, वही ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे ये है 25 का बाइनरी और ये है 5 का बाइनरी। तो हम जानते हैं कि 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा, तो आंसर आने वाला है 101। तो इतना जल्दी भी हम कर सकते हैं अगर हम उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। देन एक सिंपल सा सवाल, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसलिए नंबर सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाइनरी में ही आपको एडिशन करना पड़े। कई बार क्या होता है कि नंबर सिस्टम कोई दूसरा दे देते हैं। अब कन्वर्जन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई बेस 5 में दिया है, कोई बेस 6 में दिया है और रिजल्ट हमसे बेस 3 में चाह रहे हैं। इस सवाल को आप करिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करिए, देखिए टाइमर लगा के कि आप कितनी देर में इसको कर पाते हैं सॉल्व, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि 23 बेस 5 लिखा हुआ है और 14 बेस 6 लिखा हुआ है। अब ये दोनों अलग अलग बेस में, तो सीधे सीधे तो एडिशन हो नहीं सकते, तो दोनों को सेम बेस में हमें लेकर आना चाहिए। अब किस बेस में हम ले लें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में। किसी भी बेस के डेटा को अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करते हो तो कैसे कन्वर्ट करते हो, उसकी बेस की पावर में मल्टीप्लाई करते जाते हो। यानी 5 है तो 2 × 5 + 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 × 6 + 4, राइट। तो ये हो जाएगा 10 + 3 13 और 6 + 4 10, तो ये आ गया 23। ये बेस 10 में है, ठीक है। तो बेस 10 में आपका आंसर आ गया है 23, लेकिन हमें तो बेस 3 में आंसर करना है। अब जो चीज़ बेस 10 में है उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट कराने के लिए हमें उस बेस से डिवाइड करना होता है, राइट। तो हम बेस 3 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो 23 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 7 21,
21, तो 2 रिमाइंडर बच गया हमारा। फिर 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बच गया हमारा, और ये 2 एज इट इज़ हमने लिख लिया। तो इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए 2 1 2 बेस 3। थोड़ा सा यहाँ जब भी कभी बेस कुछ अनयूजुअल आ जाए, मतलब बेस 10 ठीक है, बेस 2 ठीक है, बेस 8 और 16 भी चलता है, लेकिन जब बेस कुछ दूसरी आ जाए, जैसे 5 और 6 और 3 दिख रही हैं आपको, तो बेटर है कि आप जिस बेस में कंफर्टेबल है उसमें कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर लें। वो आपके लिए इजी हो सकता है, जैसा अभी मैंने आपको करके बताया। बाकी आपकी जिस पे प्रैक्टिस है आप वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट कितने फास्ट आता है वो मैटर करेगा। चलिए अब वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझते हैं। वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर्स पे लागू होने वाला ऑपरेशन है। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। लोग अक्सर कैसे समझाते हैं कि कोई बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है और इसका अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 की जगह 0 कर दीजिए और 0 की जगह 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक्चुअल में सही है। लेकिन ये ऐसा आता क्यों है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास बेस है R, ठीक है। अगर कोई भी नंबर सिस्टम हमको गिवन है, ज़रूरी नहीं बाइनरी, कोई भी नंबर सिस्टम आपको गिवन है जिसकी बेस क्या है, R है, ठीक। तो आप उसमें R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और आर्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बेस 2 है, तो 2 है तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो वहाँ बेस 8 होती है, तो आप 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने ये टर्म्स नहीं सुनी हो, लेकिन ये एक जनरलाइज बात है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें बेस क्या होती है, 10 होती है। अब बेस 10 है तो या तो आप 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं या फिर आप 10 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक। और इन सब को निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, तो ये सारे हम एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बारे में बात करते हैं। r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी उस नंबर सिस्टम की बेस क्या है, r। तो मुझे जरा इतना बताइए कि इस नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी डिजिट हो सकती है वो क्या हो सकती है, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, डिजिट, ठीक है। बेस r है तो r सिंबल्स उस नंबर सिस्टम में हो सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सिंबल क्या होगा, समझ में आई मेरी बात? जैसे बेस 2 है तो सबसे बड़ा सिंबल 1 होगा, बेस 8 है तो सबसे बड़ा सिंबल 7 होगा, बेस 10 है तो सबसे बड़ा सिंबल 9 होगा। तो उस सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिट में से हर डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। नहीं आया समझ में? सुनिए ध्यान से। जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कोई बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। बेस कितनी है, 2 है, ठीक। और हमारे पास नंबर दिया है 1101। अब ये क्या है नंबर, ये बाइनरी नंबर है। इस नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 1 है। 0 1 दो ही तो डिजिट है, बड़ा कौन सा है, 1 है। तो 1 में से हर डिजिट को घटाओ, मतलब 4 डिजिट हैं, चारों डिजिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली डिजिट को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी डिजिट को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, तीसरी डिजिट को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, चौथी डिजिट को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट किया। ये जो रिजल्ट आया है इसको आप बोलोगे वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? बहुत सिंपल है, वंस कॉम्प्लीमेंट इतना ही सिंपल है। इनफैक्ट 9 कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूँ, 9 कॉम्प्लीमेंट किस में होगा, 9 कॉम्प्लीमेंट और 10 कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, यानी आपके पास बेस 10 है। अब आपसे बोला जाता है एक नंबर है 235, आपको इसका 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक। तो आप क्या करो, इस नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिट है 9, तो हर एक डिजिट को 235 की हर एक डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करो, 9 माइनस 5 करो, 9 माइनस 3 करो, 9 माइनस 2 करो।
ये जो रिजल्ट आया है दिस इज कॉल्ड नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। सिंपल हो गया। अगर मैं आपसे कहूं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, अगर r की वैल्यू 8 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और कोई नंबर दिया है 253। अब ये 253 नंबर बेस 8 में दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो आप क्या करोगे, इस नंबर सिस्टम की सबसे बड़ी डिजिट देखोगे। सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 7। तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करो आप हर एक डिजिट को, तो ये 7 - 3 4 हो जाता है, ठीक है, 7 - 5 2 हो जाता है, 7 - 2 5 हो जाता है। ये जो नंबर आया इसको हम बोलेंगे 7th कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? कोई भी नंबर सिस्टम पे सेम रूल आप लगा रहे हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। ये तो 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते हो तो वो बहुत सिंपल है, 1's कॉम्प्लीमेंट में आप ऐड कर लो। यानी आप इसको एक ऐसा जनरल रूल समझो कि r's कॉम्प्लीमेंट क्या है, r - 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें +1 कर दो, बस हो गया, r's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये रूल सभी पे लागू हो जाएगा। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आपको दिया है 1101 और इसका आपको निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो 1's कॉम्प्लीमेंट ही निकालना पड़ेगा, और 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर आप +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 तो ये कहलाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है। इसी तरीके से 10's कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, सेम रूल लगाइए, 10's कॉम्प्लीमेंट भी ऐसी निकालेंगे हम क्या करेंगे, 9's कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 235 का 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले तो इसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। 9's कॉम्प्लीमेंट तो यही हो गया 764, और इसमें अगर आप +1 कर देंगे तो 10's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज 765। तो ये हो गया 10's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसी तरीके से अगर 8's कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, 7th कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला था, उसमें +1 ऐड कर दीजिए तो 8's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे 253 है, उसका आपको 8's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले उसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालिए जो कि आ चुका है 524, इसमें +1 कर दीजिए तो 525 आ जाएगा, जो कि होगा 8's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे एक और सवाल दूं, लेट्स से 260, इसका आपको 10th कॉम्प्लीमेंट 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि बेस 8 में ये 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 777 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 6 गया, 7 में से 2 गया, तो ये हमारा आ चुका है क्या, 7th कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब मुझे निकालना है 8th कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर एक मिस्टेक कर देते हैं, क्या, इन दोनों को ऐड किया 8 1 5, आपने कहा ये हो गया हमारा 8th कॉम्प्लीमेंट, जबकि ये गलत है। बताइए क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें एक डिजिट आ गई है 8, जो कि ऑक्टल सिस्टम में होती ही नहीं है। तो ये हमारे से मिस्टेक है। हमें क्या करना है, 7 + 1 करना है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है एडिशन, तो 7 + 1 10 हो जाता है ऑक्टल में। 7 में एक और 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, 1 कैरी होगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 5 एज इट इज, तो 520 विल बी द आंसर, ये 8th कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो वो नंबर सिस्टम का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब हम लोग एक सवाल करते हैं। ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है निमसेट 2021 में, तो बहुत जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इतना सिंपल कि मतलब अगर किसी ने छोड़ दिया होगा तो पता नहीं क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि 0 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर में तो 0 ही आएगा ना, तो आंसर हो गया बी। हो गया, मतलब इसको रीड करने में अगर आपको 2 सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी छोटा है, तो आप मान के चलो 2-3 सेकंड में तो ये सवाल सॉल्व हो गया। ऐसा सवाल आएगा तो कोई छोड़ेगा क्या? बताइए, 2021 में आया था ऐसा सवाल।
ज़्यादा सवाल इस सेक्शन से आए नहीं है पर आ सकते हैं, जैसा मैंने कराए हैं वैसे कोई भी सवाल आ सकते हैं। अब जरा इस सवाल को करिए, 9th कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है 2 3 4 5 को। स्क्रीन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अपना आंसर निकालिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला जा रहा है, तो हर एक डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बेस 10 में ही है। तो आप 9 में से हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 4 5 हो जाता है, 4 ये हो जाता है, 9 - 4 5, 9 में से 3 गया तो 6 गया, 6 बचा, और 9 में से 2 गया 7। तो दिस इज योर आंसर 7654, 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट एक और सवाल आपको यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगेन वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालिए, और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिए, मेरा आंसर देखिए। यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है। आपको नंबर दिया है 1101001। अब आपको पहले इसमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप हर एक डिजिट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा वही जो 1 को 0, 0 को 1 कर देने से आता है, यानी कि 0 0 1 1 0, यही आएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट, आपको निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 1 1। दिस इज 2's कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर आंसर। पीछे 0 है, रहने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जैसे ऑप्शन दिए हो वैसा आप आंसर करिएगा, उस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको बाइनरी अर्थमेटिक का बेसिक समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड अगर कोई सवाल आएगा तो ये तो बोनस है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि इस पर बेस्ड सवाल आ जाए, ये बहुत ईजी है, इससे आपका काम हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपका एग्ज़ाम, अगर आप निमसेट 2024 दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है। इस एग्ज़ाम के जैसे ही जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो, एक गलती मत करना। गलती ये मत करना कि तुम आराम से इस बात का बैठ के इंतज़ार करो कि जब मेरा कॉलेज, जब रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगी, उसके बाद मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, पहला दिन होगा, देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ये ब्लंडर मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट अनजाने में ये गलती करते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि अरे यार मैं साल भर से खूब पढ़ाई कर रहा था, अब मुझे आराम करना, थोड़े दिन का ब्रेक तो बनता है, ये सोच कर ना वो आराम करने लगते हैं। और ये इतनी बड़ी गलती साबित होती है कि सारे मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। ये गलती कभी भी मत करना। ये हर साल मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ ये बात। जिसको आती समझ में आती है, नहीं आती है तो फिर बाद में परेशान होते हैं। सोचिए क्या हो कि आप अच्छे कॉलेज में तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे जिन चुनिंदा लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है उसमें से आप एक हो, कितना बुरा लगेगा ना। अब ये इसमें ऐसा हो क्यों जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है, कई बार हमारा कंप्यूटर्स बैकग्राउंड नहीं होता, या कंप्यूटर्स था भी, पढ़ा भी था, BCA कर रहे थे, BSc कंप्यूटर कर रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा हमारी कमांड नहीं है उसमें, हमें लैंग्वेजेस पे नॉलेज नहीं है। अब आपके पास MCA में बहुत कम समय, आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है और साथ में आपको कैंपस की तैयारी भी करनी है और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना है, तो आपके पास टाइम एक्चुअल में होता है कम। और फिर कॉलेज में पहला सेमेस्टर, नए कॉलेज, नए दोस्त, टाइम बहुत ख़राब होता है और कई चीज़ें समझने में ही टाइम लग जाता है। कैसा पेपर आएगा, कैसी चेकिंग होगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं समझ में आती हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर बर्बाद होने के बाद पता चलता है, जब उसका एकेडमिक ख़राब हो जाता है। अब एकेडमिक्स ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, आपका एग्रीगेट बिगड़ने लगता है। फिर अगले सेमेस्टर में आप खूब मेहनत भी करते हो तो भी वो एग्रीगेट नहीं ला पाते हो, तो आपका जो एग्रीगेट बनता है कैंपस के समय पर वो काफ़ी कम हो जाता है। आप उसी में स्ट्रगल करते रहते हो कि भाई कंपनी में एलिजिबल तो मैं रहूं। एक तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके साथ, इसलिए भी आपको मेरी बात ध्यान से समझनी है। आपको ये भी समझना होगा कि अगर पहले सेमेस्टर में आपके मार्क्स कम आते हैं तो टीचर्स के ऊपर भी इंप्रेशन कम पड़ जाता है, तो जो मार्क्स टीचर्स के हाथ में होते हैं ना वो भी आपको थोड़े कम मिलते हैं। तो होता ही है कि ओवरऑल नुकसान है, आपका भी मॉरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है और आप कंफ्यूज होने लगते हो, अपने आप पे डाउट करने लगते हो। इससे बेटर ये होता है जिस दिन आपका निमसेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके नेक्स्ट डे से आप C लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। चाहे आप सेल्फ पढ़ाई करो, चाहे आप मेरा बैच ज्वाइन करो या मेरे YouTube वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करो, बट यू शुड स्टार्ट। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप 1-1.5 महीने के अंदर कम से कम 200-250 प्रोग्राम्स C लैंग्वेज के बना लोगे। और ये दौरान आपके काउंसलिंग भी चल रही होगी, आपका रिजल्ट भी आया होगा, आपके रिश्तेदार भी आए होंगे, आप दोस्तों से भी मिल रहे होंगे, सब चलेगा।
और आपका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा, इतना सब हो जाएगा। लेकिन कॉलेज स्टार्ट होने तक आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका होगा और उसी के कंटिन्यूएशन में आप C++ भी पढ़ोगे, उसी के कंटिन्यूएशन में आप DSA भी पढ़ोगे। आप इस बात का इंतजार नहीं करोगे कि आपके कॉलेज में किस सेमेस्टर में C++ है और DSA। हो सकता है किसी के कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर में DSA हो, तो आपने सोचा कि नहीं हम सेकेंड सेमेस्टर में ही DSA पढ़ेंगे। ये गलती मत करना, फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से कर लेना, बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमारे पास और भी चीज़ें। और जब इतना नॉलेज रहेगा तो इसका फ़ायदा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी पड़ेगा जो कंप्यूटर्स के होते हैं, चाहे फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या नेटवर्किंग हो या DBMS हो, इन सब पे इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और ये नॉलेज होने के कारण आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी, आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, टीचर्स पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप भी थोड़े रिलैक्स रहोगे और आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर पाओगे जो कि अच्छी कंपनी में आपको प्लेसमेंट दिलाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। तो ये आपको करना ही करना है। आपको फिर कहता हूँ, मेरे चैनल पे आपको YouTube की फ्री वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी, आप उससे सीख लीजिए। C++ भी मिल जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, उससे सीख लीजिए। पर डिसिप्लिन की अगर कहीं कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं उतना हम कर नहीं पा रहे हैं सेल्फ, तो टाइम बिल्कुल मत खराब करिएगा, आप बैच ज्वाइन करिएगा। बैच में रेगुलर क्लास होती है, असाइनमेंट सॉल्व कराए जाते हैं, खूब सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको टेक्निक बताई जाती है कैसे प्रोग्राम्स अप्रोच करना है जिससे कि हर प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाए, आपके लॉजिक्स बिल्ड कराए जाते हैं, ठीक है। आपको ढेर सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्लस आपकी डाउट हैंडलिंग भी होती है, और ये सब एक टाइम बाउंड मैनर में हम लोग कर लेते हैं। तो होता ही है कि आपका भी उतने समय में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आते हो तो यू कैन प्लान फॉर न्यू थिंग्स, लाइक आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट ये सब कर ही नहीं पाओगे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को सही से प्लान नहीं करोगे। सो दिस इज माई टिप। आपका जब निमसेट हो जाए, आपको अगर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। मेरे से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं topmate.io/mysirji पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अपने आप को कि पता नहीं अब इतने कम समय में मेरी तैयारी कैसे होगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा, हर दिन आप तैयारी में लगा दीजिए। ये तैयारी कभी ना कभी तो आपको काम आ जाएगी, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी ये तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए आप तैयारी इस तरीके से करिए कि मुझे तो यही एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, बेस्ट स्कोर लेकर आना है। तो आप बस मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक पे सिलेक्शन होगा। इसी होप के साथ आप मेहनत करिए। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी करिए वीडियोस को जितना हो सके, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।